हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट्स करेंगे। सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, सेट्स करेंगे। सेट्स, ओके, ठीक है। सेट्स होते क्या हैं, देखो अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो किसी चीज़ का कलेक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूँ, यानी कि इन एवरी डे लाइफ, ठीक है, हमारी डेली की जो लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, पर्टिकुलर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर होने चाहिए। गेट इट, यानी कि सेट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कलेक्शन, और कलेक्शन भी कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर काइंड का होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, जैसे कार्ड बोला, ठीक है, मैंने कार्ड्स बोले, यानी कि आपने देखो कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो भाई ये कार्ड्स का सेट तो होगा, लेकिन मैंने बोला क्वीन का बोला, तो यहाँ पे कितनी क्वीन होती हैं, 4। तो यहाँ पे हम 4 क्वीन का क्या बना सकती हूँ, सेट बना सकती हूँ। सिमिलरली जैकाल जो होते हैं उन वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि हमारी डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सेट्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अ क्रिकेट टीम, ठीक है। अब मैंने बोला है अब क्रिकेट टीम है, इसका मुझे क्या बनाना है, सेट्स बनाना है। क्या बनाना है, सेट बनाना, तो पॉसिबल है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको कि अगर आपको क्रिकेट टीम का सेट बनाना है तो बन जाएगा, लेकिन मैंने बोल दिया आपको बेस्ट 10 क्रिकेटर्स, क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। यानी कि जब आपसे बोला जाए कि बेस्ट 10 क्रिकेटर्स का क्या बनाना है, आपको सेट बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में देखा जाए या फिर इंडिया में ही देखा जाए तो देर आर सो मैनी क्रिकेटर्स जो क्या है आपके बेस्ट हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेट्स उन्हीं का बन सकता है जो पॉसिबल है। जैसे मैंने बोला आपको सेट्स बनाना है वाइल्ड एनिमल्स का, यानी कि 10 वाइल्ड एनिमल्स, क्या ये पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है, ये नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या है, वाइल्ड है, ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल वही है जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेट्स बना सकते हैं, ओके। फिर मैंने देखा यहाँ पे नेक्स्ट कि भाई मैंने 10, ये तो पॉसिबल है नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली मैंने बोला आपको सेट बनाना है, सेट बनाना है ऑड नेचुरल नंबर का, क्या बनाना है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप इसका ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओगे तो भाई ऑड नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पे लिमिट दूंगी, क्या दूंगी, लिमिट दे दिया, मैंने बोला कि लेस देन 15, यानी कि आपको 15 से नीचे ही सेट बनाना ऑड नेचुरल नंबर का, तो ये क्या आपका पॉसिबल है, क्या है ये पॉसिबल है। लेकिन जब आपसे ये बोला जाए कि सिंपली कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट मैंने बोला सेम यहाँ पे कि आपको वोवेल्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है, क्या बनाना है, वोवेल्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो वोवेल्स का सेट भी क्या है, ईजी बन जाएगा, क्योंकि देयर आर 5 वोवेल्स, ठीक है, 5 वोवेल्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वो फिक्स है, वो पर्टिकुलर है, कौन, A-E-I-O-U, तो इनका सेट क्या है, इजीली बन जाएगा। तो सेट से हमें पता चलता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कलेक्शन भी आप किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्ट कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, यानी कि फिक्स होनी चाहिए, उनकी लिमिट होनी चाहिए। अगर मान लो आपने कोई लिमिट नहीं दी, आपने ऐसे बोल दिया कि आपने 10 वाइल्ड एनिमल्स का सेट बनाना है, या फिर बेस्ट क्रिकेटर, या फिर मैंने बोल दिया 10 राइटर्स, यानी कि जो राइटर्स हैं उनका बनाना है, तो भाई वर्ल्ड में या फिर इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, राइटर्स हैं, तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो समझ आया होगा सेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सेट्स का यही है, आपसे मतलब कि आपने बोल दिया गया, आपके प्राइम फैक्टर का बोल दिया, लिमिट दे दी जाएगी, तो आपका किसी भी चीज़ की आपको लिमिट दे दी तो क्या हो जाएगा, वो सेट पॉसिबल है, और नहीं है तो वो सेट पॉसिबल नहीं है, यानी कि ओके। अब नेक्स्ट देखो, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसी में मैं समझाते चलूँगी नल सेट क्या होता है आपका, ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसे मान लो
एन है, जहाँ पे आपका कैपिटल एन लिखाएगा तो हम उससे डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, यानी कि सेट किसका हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा। किससे डिनोट कर रहे हैं हम? एन से डिनोट कर रहे हैं। सेम आपका किसका हो जाएगा? जेड। जेड क्या होते हैं आपके? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? इंटीजर्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। सिमिलरली आपने क्या देखना है? क्यू। क्यू किससे डिनोट करते हैं? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। फिर आपने सेम यहाँ पे किसका देखना है? आर देखना है कि आर को किससे डिनोट करते हैं? द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब अगर आपके यहाँ पे पॉजिटिव लिखा आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज का, सो मैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आपको बताना है इनमें से सेट कौन सा है और आपका आंसर को क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट में दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। समझ लें ध्यान से। मैं क्वेश्चंस फर्स्ट के 1 से 2 पॉइंट कराऊंगी, बाकी के खुद से ट्राई करने, फिर सेम आपने सेकंड का यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है द जस्टिफाई करना द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि आपने जो ईयर के जितनी भी मंथ्स होते हैं आपने वो लेने हैं और उसमें से जो सेट बनाना है वो किसका बनाना है? जो लेटर जे से मतलब कि जो जे लेटर से स्टार्ट है। तो आपने क्या लिख लेना है? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? क्वेश्चन में क्या था? वेरीफाई भी करना, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखो किससे? लेटर जे से स्टार्ट होनी चाहिए। तो पहले क्या आ जाएगा? जनवरी, ठीक है, जनवरी आ गया। फिर क्या हो जाएगा आपका? जून आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जून। फिर क्या आ जाएगा? जुलाई। तो ये आपका क्या बन गया? सेट बन गया। क्या बन गया? सेट। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो इस ब्रैकेट के अंदर आप इनको लिख रहे हो इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जो ये करली, और हमेशा जो सेट है उसको हम इस तरीके से करली ब्रैकेट में लिखते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा? जो सेट हमने लिखा है वो इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी कि जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जा रहा है वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जनवरी, जून, जुलाई, तो ये क्या हो गया? आपका वेरीफाई होगा, यानी कि जो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया था द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या भाई इंडिया में 10 ही मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं? नहीं है ना। तो देयर आर सो मैनी, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसका सेट पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। सेम आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या वर्ल्ड में 10 ही बैट्समैन है? क्या मोस्ट मतलब कि देखा जाए कि जो बेस्ट क्रिकेटर है वो 11 ही है वर्ल्ड में? नहीं भाई, बहुत सारे हैं। तो ये पॉसिबल है नहीं। तो आपने ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इस तरीके से ही करने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उसका सेट बनाना है। तो पॉसिबल है क्योंकि चैप्टर दे दिया ना, तो चैप्टर के क्वेश्चंस का आप बना सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पॉइंट सारे आपने खुद से करने हैं और इस तरीके से आपने ब्रैकेट में इनको क्या बोलते हैं? पूछा जाता है कई बार कि जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड में देखो क्या करना है। अब देखो सेकंड में करना है आपको, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है लेट ए, यानी कि आपको ए दे रखा है और ए में आपको सेट में क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5
6, यानी कि ये एलिमेंट्स गिवन है आपको, यानी कि सेट ए दे रखा है और उस ए में क्या दे रखी है, ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें बोला गया है आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी कि सिंबल होगा, सिंबल आपका एक इस तरीके से बना हुआ है और दूसरा सिंबल है आपका इस तरीके से। भाई 11th और 12th का मैथ्स है ना बहुत ही ईजी है, अगर आप इसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसमें कोई पहाड़े पढ़ने पड़ते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सिंबल है आपका, सिंबल एक इस तरीके से और एक ही आपका ऐसे है। तो जो ये वाला सिंबल होता है ये होता है बिलोंग्स का, किसका होता है, बिलोंग्स, और ये होता है नॉट, यानी कि नॉट बिलोंग्स, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे जैसे बोला गया फर्स्ट वाले में कि आपने बताना है कि आपके पास एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स ये दे रखे हैं और आपको बताना है सिंबल में कि ये वाले एलिमेंट्स इस वाले में बिलोंग्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे बोला गया है ए, ठीक है। अभी जो ये 5 है ये आपको डैश दे दिया और ए, जो ये 5 एलिमेंट है वो इस सेट ए में है, दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। सेम आपसे बोला गया है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में 8 डैश ए, क्या 8 एलिमेंट इनमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो 8 क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स, क्लियर। अब सेम आपने इस वाले सेकंड क्वेश्चन में यही बताना बिलोंग और नॉट बिलोंग्स टू का। सिमिलरली 4 है, अब 4 यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे बोला गया ये, तो क्या 4 इससे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स का सिंबल आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट्स यहाँ पे है तो वो बिलोंग्स का सिंबल आएगा, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स का आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं। एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। अभी तक जो मैंने ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था इस तरीके से, अगर आपके एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे हुए हैं तो वो आपकी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। यानी कि मान लो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4 और यहाँ पे ये, तो ये आपकी कैसी फॉर्म है, रोस्टर है। रोस्टर के अंदर क्या है, आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो एक उसमें स्टेटमेंट लिखी होती है, क्या होती है, स्टेटमेंट लिखी हुई होती है। तो वो कौन सी फॉर्म होती है, स्टेटमेंट होती है आपकी, क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही बोला गया है कि आपको रोस्टर फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, आपको उसे कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करोगे, फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। क्या बोला गया है, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स, इस तरीके से ये कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। किस तरीके से सॉल्व करोगे आप इसे, भाई यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया है ये दे रखा है। अब आपने ये जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, ये जो स्टेटमेंट में ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ लिखोगे ए ब्रैकेट, इसने सबसे पहले देखो सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। वैसे तो इजी है, ठीक है। यानी कि जो -3 है वो क्या आना चाहिए, यानी कि -3 लेस देन एक्स और x लेस देन 7 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो x क्या है, ग्रेटर है -3 से, तो -3 -2 -1 0 आ जाएगा। फिर x जो है वो लेस देन है 7 से, तो 1 2 3 4 5 6, समझ आया। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो x है वो ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन है किससे, 7 से। तो -3 से लेस देन ये आ गया एलिमेंट्स, और x क्या है, लेस देन है 7 से, तो ये वाले एलिमेंट्स आ गए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपके पास रोस्टर फॉर्म। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में यानी कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपने इसे किस में कन्वर्ट करा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पॉइंट में, ई इक्वल में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी आपके वर्ड्स लेटर दे रखे हैं उनका क्या बनाना, सेट बनाना है। जब इस तरीके से आपका वर्ड को क्या बनाना, सेट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे आपने कोई भी लेटर की रिपीटेशन नहीं करनी है। तो यहाँ देखो सबसे पहले टी,
टी कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो आपको एक ही बार ही लिखना है। आर यहाँ पे 2 बार है तो आपने एक बार ही लिखना है। फिर आपने आई लिखना है, जी लिखना है, ओ एक बार लिखोगे, एन, एम, आर लिख दिया यानी कि वाई, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी कि आपने जो वर्ड दे रखा था उसमें आपने लेटर को रिपीट नहीं करना है। एक लेटर दो, अगर लेटर 3 बार भी वहाँ पे रिपीट है, आपने बस जब सेट बनाओगे तो आपने उसे एक ही बार लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई। यानी कि हमने देखा कि सेट बिल्डर ये हमें किस में दे रखे हैं, सेट बिल्डर में दे रखे हैं, और आपने किस में कन्वर्ट करने थे, ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th में क्या बोला गया है कि आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है और आपने उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, जैसे 3, 6, 9, 12, ये आपको क्या दे दिया गया, एक रोस्टर फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और आपने इस रोस्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भाई सिंपल है, कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था। अब आपने स्टेटमेंट लिखनी है, क्या लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है। तो आप इसे कई तरीके से लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं इसे लिख दूँ x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, और मल्टीपल किससे हो रहे हैं, वो 3 का मल्टीपल है। भाई 3 की टेबल है ना, लेस देन कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 3 5 15, तो मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 5। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा x सच दैट x, ठीक है, और x इज x क्या, यानी कि जो x है वो 3, x इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीपल है। फिर आपने लिखने ना, यहाँ पे लिखना मल्टीपल ऑफ 3, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखनी है x, जो नेचुरल नंबर हैं, जो मल्टीपल आप लेके चल रहे हो, जो x है, जो मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है x, उसकी लिमिट लिखनी है आपको इस तरीके से। समझ आया नहीं आया, यानी कि जो मल्टीपल हैं वो 4 के इक्वल और 4 से लेस देन है। क्या है, 4 से इक्वल या 4 से लेस देन है। जैसे मान लो 3 है, 3 की मल्टीपल 1 से करोगे 3 आ गया, फिर 3 की मल्टीपल 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो अगर आप 3 5 जा कर रहे हो यहाँ पे तो 15 आ रहा है ना भाई। तो आपने क्या कंडीशन लिख दिया आपने, इक्वल देन और लेस देन 4 आ जाएगा। तो आपने क्या लिख दी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी, यानी कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरीके से। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसे x सच दैट x, इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे 3x इस तरीके से, और यहाँ पे जो यानी कि ये मल्टीपल है और लिमिट लिख दो, यहाँ पे लिमिटेशन आपने लिख दी इस तरीके से। ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो ये 4th वाला क्वेश्चन आपने इस तरीके से करने हैं सारे के सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में बोला गया है 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें भी यही करना है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि आपको लिस्ट बनानी है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। 6th वाले में आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर डाउट होगा तो मैं उसे दोबारा से क्वेश्चन को कराऊंगी। सो 1.1 हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।